नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी वह कौन है लेकर। ये कहानी मैंने 6 अगस्त 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी वह कौन है। तरुणियों की आंखों में तैरने वाले लाल डोरों में छुपा हुआ वह कौन है। वह कौन है जो रूपसियों के रूप की आभा है। वह कौन है जो कामनियों की मछलियों जैसी आंखों, तिरछी भौहों एवं काली पलकों में निवास करता है। वह कौन है जिससे पीड़ित होकर प्रेयसियां शर्म से लाल हो जाती हैं, जो उनके सुर्ख होठों की लाली है, संग सी ग्रीवा का मोड़ है, धड़कते हुए उरोजों का मदमस्त उतार चढ़ाव है, नाभि का भंवर है। वह कौन है जिसके बल पर युवतियों के पांव में बंधी पैंजनियां अपनी जरा सी रुंझुन से मुनियों के मन को भी मोहित कर लेती हैं। स्त्रियों में ही क्यों, पुरुषों के वृषभ कंधों, लाल आंखों, विशाल छातियों एवं प्रलम भुजाओं में वही तो निवास करता है। वह कहीं दिखता क्यों नहीं। वह कौन है जिसकी शक्ति से युवक, वृद्ध, राजा, रंक सभी भौराए हुए हैं। वह कौन है जिसने संयम के सुदृढ़ सेतु ढहा दिए हैं, जिसके प्रकोप से पीड़ित होकर पुत्र अपनी जननी को निशंक होकर कहते हैं, तू अपने बहू के पांव की जूती की होड़ भी नहीं कर सकती। वह कौन है जिसके गुलाम होकर भ्रमर रात को कमल में बद्ध हो जाते हैं, जिसका बल पाकर पुरुष स्त्रियों को नक्षत कर उनका मान मर्दन करते हैं। तब स्त्रियां अंगारों पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगती हैं। वह कौन है जिसके वेग को रोकना उतना ही मुश्किल है जितनी उफनती हुई नदी के प्रवाह को, जिससे आहत होकर मनस्वी जन ऐसे गिरते हैं जैसे बर्फ की खाई में खड़ा इंसान रपट कर गिरता है। वह कौन है जिसके वशीभूत होकर युवक युवतियों की अदाओं, शोखियों एवं चितवन की तुलना सैकड़ों मैखानों से करते हैं। वह कौन है जिसको प्राप्त करने के लिए यशस्वी पुरुष भी प्रेम पगे स्वरों में स्त्रियों की खुशामद करते हैं, जिसके आंच में सुलग कर मन चले अपनी तीखी प्रेयसियों को मनाते हैं। अब कब तक छुरियां चलाओगी तुम चरपरी हरी मिर्च ही सही, पर देवी तुम्हारे बिना हमारा जीना संभव नहीं है। वह कौन है जिससे पीड़ित होकर विरहणियां चिर प्रवास से आए पति को बाहों में जकड़ कर कहती हैं, तुम्हारे साथ रूखी सूखी ही भली, पर तुम्हारे बिना चुपड़ी रोटी भी बेकार लगती है। वो कौन है जिसका सामीप्य पाकर पुरुषों की देह में बिजलियां सनसनाने लगती है, जिससे तृप्त होकर स्त्रियों की कली कली खिल जाती है, नस नस में मिश्री घुल जाती है। वो कौन है जिसके प्रथम एहसास भर से अल्लड़ युवकों के पांव जमीन पर नहीं पड़ते, युवतियां तितलियों की तरह उड़ने लगती हैं। वो कौन है जिससे पीड़ित होकर चतुर स्त्रियां अनुभवी पुरुषों को कहती हैं, रात सीधे मेरे शयन कक्ष में चले आना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। वो कौन है जिसकी शक्ति से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो प्रेमियों का मत प्रणय है, राजनेता जिसके गुलाम हैं, मुनियों के तप को जो नष्ट कर देता है, स्त्रियों के सत्व का हरण कर लेता है, जिसने सारे जगत के विवेक को पंगु बना दिया है। समुद्र मंथन के समय राक्षस अमृत पा गए थे। अमृत का चषक लेकर जब वह भाग रहे थे तो देव त्राहिमाम करने लगे, अगर राक्षस अमर हो गए तो धर्म गर्त में चला जाएगा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर राक्षसों पर ऐसा सम्मोहन किया कि असुरों ने बिना किसी प्रयास के अथक श्रम से प्राप्त उस अमृत कुंभ को, उस रूप गर्विता को यूं दे दिया जैसे हीरे का मूल्य न जानने वाला गंवार उसे पत्थर समझकर फेंक देता है। मोहिनी के रूप, हाव भाव एवं अदाओं में बसा छल से राक्षसों को बिना प्रयास ही बरगला देने वाला वह कौन है।
ऐसे विकट समय में धर्म की रक्षा करने वाला वह तत्व क्या धर्म का प्राण नहीं? फिर क्यों उससे उन्मत्त लोगों को हम दुराचारी, व्याभिचारी एवं अनाचारी कहते हैं? वह कौन है जो अजंता एलोरा की गुफाओं में मंडित असीम सौंदर्य से भरी प्रतिमाओं, कलाकार की कलाओं, कवियों की कल्पनाओं एवं ब्रह्मानंद में डुबो देने वाली संगीत की स्वरलहरियों में तात्पर्य रूप से छिपा हुआ है? फूलों की सुगंध में छुपा हुआ वह तत्व कौन है? शराब की मस्ती में छुपा हुआ वह नशा क्या है? हवाओं की रागिनियों, वर्षा की बूंदों, उमड़ते हुए मेघों एवं इंद्रधनुष के सप्त रंगों की छटा बिखेरने वाला वह कौन है? वह कौन है जिसके बल पर प्रेषियां अपने प्रेमियों की छवि आंखों के रास्ते हृदय में उतार कर पलकों के किवाड़ बंद कर लेती हैं? वह कौन है जिसके बल पर मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही है, पपीहे गा रहे हैं एवं चकोर एकटक चंद्रमा को तक रहे हैं? वह कौन है जिससे स्फूर्त होकर हिरण चौकड़ियां भरता हुआ हिरणी के समीप आ जाता है? हिरण ही क्यों, सारे पशु पक्षी, नभचर, जलचर एवं थलचर उसी का बल पाकर भौराए हुए हैं। वही तो है जिसके बल पर मदमस्त हथिनियों को देखकर विशाल हाथी चिंगाड़ने लगते हैं। कौन है जिसने भूपतियों के राज्य उलट दिए हैं, जिससे भ्रमित होकर विद्वानों, मनुष्यों एवं ब्रह्मर्षियों तक ने अपना तेज, बल एवं यश खो दिया है? वह दृश्य क्यों है जिसके बल पर प्रेमी अपनी प्रेयसियों को स्पर्श कर निहाल हो जाते हैं? उसका स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे हम? कौन है जो हमारे दिल के रुमानी दरवाजे पर समय असमय दस्तक देता रहता है? कौन है जिसकी अकृपा हो जाए तो वृद्ध साधु तक बलात्कार जैसे गंभीर अपराध कर लेते हैं? निष्ठावान एवं सती स्त्रियां तक अपना मान खो देती हैं। वह हमारी पकड़ में क्यों नहीं आता? हमें उसे जानना ही होगा। मित्रों, यह था कहानी का भाग 1। अब मैं कहानी का भाग 2 पढ़ रहा हूं। सहस्त्रों शताब्दियों पुरानी बात है, त्रेता युग की। तब पृथ्वी पर तारक नाम के असुर का राज्य था। पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग, पाताल एवं देवलोक तक में उसकी तूती बोलती थी। वह न सिर्फ एक दुष्ट दानव था, अत्याचारी, आतताई एवं धर्म का परम विरोधी भी था। अपनी भुजाओं के बल, प्रताप एवं तेज से उसने समस्त लोक एवं लोकपालों को जीतकर उन्हें संपत्ति एवं राज्य से च्युत कर दिया था। ऋषियों, तपस्वियों एवं मनुष्यों पर वह अमानुषिक जुल्म ढाता। उनके यज्ञ कुंडों में विष्ठा, खून एवं मरे हुए जानवरों की अस्थियां डालकर उनका यज्ञ भंग कर देता। शक्तिशाली देवताओं एवं ब्रह्मर्षियों तक को वह अपने रथ में जितवा देता। वह अपराजयी था। देवता उसके साथ सभी तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। उसके आतंक से सभी दिशाएं, आसमान, धरती एवं पाताल तक कांपने लगे थे। जब वह धरती पर चलता तो धरती डगमगाने लगती। आर्त होकर देवताओं से कहती, असंख्य मनुष्यों, जीवों, वनस्पतियों, पर्वतों एवं समुद्रों तक का भार मैं सहज ही वहन कर लेती हूं, पर यह आतताई असुर जब मेरी छाती पर चलता है तो उसके भार से मैं डगमगाने लगती हूं। तब देवताओं ने ब्रह्मा से अनुनय विनय कर उन्हें इस असुर से त्राण दिलाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि अखंड समाधिस्थ शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हें इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। जब शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय जन्म लेगा, तभी तुम्हें इस असुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन शिव तो समाधिस्थ थे। कौमार्या पार्वती उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव की समाधि टूटे तब तो न शिव पार्वती का विवाह हो। शिव की समाधि तोड़ने का साहस तीनों लोगों के किसी देव में नहीं था। शिव की समाधि भंग करने का अर्थ था साक्षात मृत्यु। शिव कोप को वहन करने का अर्थ था संपूर्ण विनाश। शिव समाधि को भंग करने के विचार से ही
सभी देवताओं को सांप सूंघ गया। देवों की ऐसी दुर्दशा देखकर कामदेव ने इस दुरह दुष्कर कार्य का बीड़ा उठाया। वे अच्छी तरह जानते थे कि शिव से विरोध करने में कुशल नहीं है, तथापि सबके कल्याण के लिए मैं इस असाध्य कार्य को भी सिद्ध करूंगा। दूसरों के उपकार से बड़ा धर्म क्या है? जो जगत के कल्याण के लिए अपने शरीर को त्याग देता है, उसी की तो यश कीर्ति अक्षुण है। ऐसा सोचकर कामदेव अपना पुष्प धनुष कंधे पर रखकर रथ पर सवार हुए। उस समय मछली के चिन्ह से युक्त उनका ध्वज फरफर लहरा रहा था। कामदेव ने शिव निवास कैलाश की एक पहाड़ी के पीछे छिपकर अपने प्रभाव को फैलाया। देखते ही देखते सारा संसार उसके अधीन हो गया। सभी काम पर वश हो गए। लताएं कसकर पेड़ों की शाखाओं से लिपट गई। स्त्रियों ने पुरुषों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। चराचर जगत के सभी जीव, जड़ चेतन, पशु पक्षी काम के अधीन हो गए। कामदेव के कोप से पीड़ित होकर लोक मर्यादाओं के समस्त दुर्ग ढह गए। ब्रह्मचर्य, संयम, तप, योग, वैराग्य, धैर्य, सदाचार, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, सदग्रंथ पर्वतों की कंदराओं में जाकर चुप गए। सिद्ध, विरक्त, महामुनि एवं योगी तक काम पीड़ित हो गए। जब ऐसे मनुष्यों की यह दशा हो गई तो पामर मनुष्यों के लिए फिर क्या कहा जाए। मदन सर्वत्र अपने मत का तांडव करने लगा। कामदेव ने मृतप्राय मनुष्यों तक में प्राण फूंक दिए। अमोघ वीर्य शिव अब भी समाधिस्थ थे। अपना प्रयास असफल होते देख कामदेव किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने सोचा कि हार कर वापस जाने से जगत में अपयश प्राप्त होगा। अपयश सम्मानीय लोगों के लिए मृत्यु तुल्य है। निसंदेह शिव समाधि को भंग कर मरण को वरण करना ही श्रेयस्कर होगा। कुपित कामदेव ने तब अपनी अमोघ शक्तियों का उपयोग किया। 2 पल आंखें मूंद कर सर्वप्रथम उन्होंने बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव किया। देखते ही देखते वृक्ष, लताएं, वनवाटिका सभी कुसमुत हो गए। शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। पहले से कामातुर जगत को बसंत के प्रादुर्भाव ने अग्नि में घी का कार्य किया। निर्विकार निर्लिप्त शिव अब भी अविचल अडिग थे। हताश कामदेव ने अपने अंतिम अस्त्रों का अवलंब लिया। वे शिव के अत्यंत समीप आ गए। अपने तुणीर से रूप, रस, शब्द, स्पर्श एवं गंध के एक एक बाण निकालकर उन्होंने अपने पुष्प धनुष पर चढ़ाए एवं देखते ही देखते शिव पर छोड़ दिए। बाण छोड़ते समय हर बार उसने प्रत्यंचा को कानों तक खींचा ताकि प्रत्येक प्रहार सटीक हो। शिव की समाधि में अब व्यवधान उपस्थित हुआ। कुपित शिव ने अपने दोनों नेत्र खोले। उनकी आंखों के तेज एवं क्रोध को देखकर कामदेव ने भागकर पेड़ एवं लताओं की ओट ली, लेकिन सर्वव्यापी शिव की नजरों से वे कैसे छिपते। शिव ने ललाट के मध्य स्थित अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसके तेज और जाजल्यमान लपटों ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। कामदेव के भस्म होते ही कामातुर जगत अपनी पूर्व स्थिति में इस तरह आया जैसे नशा उतरने पर शराबी अपनी सामान्य स्थिति में आता है। कामदेव की पत्नी रति अपने पति के विनष्ट होने का समाचार सुनकर मूर्छित हो गई। होश में आने पर वह शिव के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं ने भी महादेव को देवों के अभिष्ट से अवगत करवाया एवं रति पर कृपा करने हेतु विनम्र प्रार्थना की। शिव जो कल्याणकारी है, शिव जो महेश्वर हैं, शिव जिनके अधीन होने पर वक्र चंद्रमा भी जगत वंद्य बन जाता है, शिव जो अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि हैं, शिव जिनके सर पर सुशोभित होकर शमशान की अपवित्र राख भी पवित्र हो जाती है, शिव जो शरणागत वत्सल हैं, शिव जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले आशुतोष हैं, शिव जो मुंह मांगा वर देने वाले औढ़रदानी हैं।
तब शिव ने विलाप करती हुई रति को अभयदान दिया। तुम निराश न हो देवी, तुम्हारा पति अब बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। वह हर समय हर युग में अपना प्रभाव प्रकट करेगा। बिना देह ही वह अजर होगा, अमर होगा। शिव के वरदान से कृतार्थ रति तब जड़ चेतन सभी के हृदय में शिव के वरदान से कृतार्थ रति तब जड़ चेतन सभी के हृदय में इस आशा से प्रविष्ट कर गई कि जब भी उसके विदेह पति इन प्राणियों के हृदय पटल पर दस्तक देंगे, वह उनका प्रयोजन सिद्ध करने में उन्हें सहयोग करेंगी। यह था कहानी का दूसरा भाग। मित्रों, अब पढ़ रहा हूं कहानी का अंतिम भाग, भाग 3। आज भी बिना पांवों के वह जब चाहे हमारे शयन कक्षों में चला आता है। बिना कानों के हमारी रस भरी बातें सुनता है। बिना देह हमें स्पर्श करता है। रति उसको सहयोग कर जीवन के नए अंकुर स्थापित करती है। बिना अंग ही वह सब में व्याप्त है। अनंग है वह। धन्यवाद।